ओम शांति। आज 8 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार नहीं। तुम बाप और वर्षे को याद करो। पुरानी दुनिया को याद करने की ज़रूरत नहीं, पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की ज़रूरत नहीं। जबकि पता है ही ऐसी दुनिया, तो उसमें कोई विशेष बात तो होगी नहीं। प्रश्न है, श्रीमत के लिए गायन कौन सा है? श्रीमत पर चलने वालों की निशानी सुनो। श्रीमत के लिए गायन है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे बाप की हर आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। वे कभी श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करते, उनमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। गीत है बनवारी रे। देखिए, श्रीमत जो बाबा ने कही कि श्रीमत है बाबा के कहने पर चलना। फिर बाबा एक मिसाल दिया जाता है, जो खिलाएंगे, जो पिलाएंगे, तो एक ऑर्डिनरी चीज़ है, परंतु बाबा के इशारों को समझ करके चलना, वो है बात। बाबा ने कहा, ये गीत किसका है? बनवारी रे आज का जो गीत है, बाबा ने कहा बच्चों का। कोई गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें बाप बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा अब तो हम समझ गए, दुनिया को तो पता नहीं कि कैसी ये झूठी दुनिया है, झूठे बंधन है, यहाँ सब दुखी हैं, तब तो ईश्वर को याद करते हैं। सतयुग में तो ईश्वर से मिलने की बात ही नहीं है। यहाँ दुख है तब आत्माओं को याद पड़ता है, परंतु ड्रामा अनुसार बाप मिलते ही तब हैं जब स्वयं आते हैं। बाकी और जो भी पुरुषार्थ करते हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, ईश्वर का रास्ता गलत बताते हैं। अगर कहें कि ईश्वर और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते हैं, तो ये बोलना सच है। आगे ऋषि मुनि आदि सच बोलते थे, उस समय रजोगुणी थे, उस समय झूठी दुनिया नहीं कहेंगे। फिर बाबा ने कहा, तो हेल और हेवन संगम पर लिखेंगे, आज हेल है कल हेवन होगा। ये भी बात बाप आकर समझाते हैं, दुनिया नहीं जानती कि इस समय कलयुग का अंत है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अंत में तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा, बाप का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक आत्मा का अलग है, धर्म भी अलग है, तो उनके लिए समझानी भी अलग है। नाम रूप देश काल सबका अलग है। देखने में आता है ये फलाने धर्म का है, हिंदू धर्म में तो सब कहते हैं, परंतु उनमें भी सब भिन्न भिन्न है। तो बाबा ने कहा कि तो हर एक का फॉर्म अलग अलग होने से मालूम पड़ जाएगा, और कोई धर्म वाला होगा तो इन बातों को मानेगा नहीं, फिर उनको इकट्ठा समझाना मुश्किल है। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। इसमें प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं है। अगर प्रेरणा से काम हो तो फिर बाप के आने की दरकार ही नहीं है। शिव बाबा तो यहाँ है, तो उनको प्रेरणा की क्या दरकार? ये तो बाप की मत पर चलना होता है, प्रेरणा की बात नहीं। कोई कोई संदेशियाँ संदेश में लाती हैं, उसमें भी बहुत मिक्स हो जाता है। संदेशी तो सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफेयर होता है। दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। कई तो कह देते हैं हमारे में बाबा आते हैं, मम्मा आती हैं, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठ जाते हैं, फिर माया की प्रवेशता हो जाती है। ये बड़ी समझने की बातें हैं।
अपने ज्ञान की पराकाष्ठा कम होती है तो ये तौर तरीके अपनाते हैं कि मेरे में शिव बाबा आ रहा है, ब्रह्मा आ रहा है, मेरे में ये आ रहा है। अब सोचने की बात है, शिव बाबा इतना सस्ता तो है नहीं जो किसी में भी आ जाए। मम्मा इतनी सस्ती तो नहीं जो किसी में भी आ जाए। ये माया का प्रकोप होता है। जो आत्मा माया के वशीभूत है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो वहाँ जाने वाले होते हैं उनकी समझ को भी क्या हो जाता है, ये सोचने की बात है कि आपने जो अनुभव कर लिया उसके बाद आप कहाँ फंस रहे हो। तो अपने को बचाना चाहिए ऐसी बातों से और हमेशा बड़ों से पूछना चाहिए। बाबा ने कहा ये भी समझाना पड़ता है कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, इसलिए बाप कहते हैं ये आसुरी दुनिया है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं। कहते हैं ये शास्त्रों में ये बातें हैं, परंतु शास्त्र तो सब मनुष्यों ने बनाए हैं। तो मनुष्य ऊंच हुए या शास्त्र, ज़रूर सुनाने वाले ऊंच ठहरे ना। लिखने वाले तो हैं मनुष्य। व्यास ने लिखा वो भी मनुष्य था ना। ये तो निराकार बाप बैठ समझाते हैं। धर्म स्थापकों ने जो आकर के सुनाया उसका फिर बाद में शास्त्र बनता है। जैसे गुरु नानक ने सुनाया, बाद में ग्रंथ बनता है। तो जिसने सुनाया उसका नाम हो गया। फिर बाबा ने कहा कि वो मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे कहते हैं हमारा बाबा, तो बाप के धन के तुम मालिक हो। मेरा बाबा बच्चे ही कहेंगे, मेरा बाबा, तो फिर बाबा का धन भी मेरा। अभी हम क्या कहते हैं, हमारा शिव बाबा। बाप भी कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप के पास प्रॉपर्टी है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। भारतवासियों को भी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? शिव बाबा से। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर होगी श्री कृष्ण जयंती, फिर श्री राम जयंती। बस मम्मा बाबा की जयंती व जगदम्बा की जयंती तो कोई गाते नहीं। शिव जयंती पर राधे कृष्ण की जयंती, फिर राम सीता जयंती। फिर बाबा ने कहा जब शिव बाबा आए तब शूद्र राज्य विनाश हो। ये राज भी कोई समझते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, वे आते हैं ज़रूर। बाप को क्यों बुलाते हैं? श्री कृष्णपुरी स्थापन करने। तुम जानते हो शिव जयंती बरोबर होती है। शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। शिव जयंती है बड़े ते बड़ी जयंती। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर बाबा ने कहा कि आत्माओं को साकार शरीर मिलता है। ये बड़ी समझने की बात है। जो कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़ा हुआ हो उसके लिए और ही सहज है। आत्माओं का बाप वो परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। स्वर्ग में होती है राजाई, तो ज़रूर उनको संगम पर आना पड़े। सतयुग में तो आ ना सके। वो प्रारब्ध 21 जन्मों का वर्षा संगम पर ही मिलता है। फिर बाबा ने कहा अभी 3 धर्म स्थापन होता है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, क्योंकि फिर आधा कल्प कोई धर्म नहीं होता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पूज्य थे, फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम अच्छे कर्म कर रहे हो जो फिर सतयुग में प्रारब्ध पाओगे। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर जैसे कर्म करेंगे औरों को आप समान बनाएंगे तो उसकी प्रारब्ध मिलेगी।
तो बाबा ने हमें कहा कि शरीर छोड़, बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे, मरने के बाद सारा साक्षात्कार होगा। शरीर छोड़कर फिर आत्मा भटकती भी है, उस समय भी हिसाब किताब भोग सकते हैं। साक्षात्कार सब होता है, अंदर ही साक्षात्कार करते हैं, भोगना भोगते हैं, बहुत पछताते हैं कि हमने नाहक ऐसा किया, पश्चाताप होता है। कोई जेल बर्ड होते हैं तो कहते हैं जेल में खाना तो मिलेगा मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की परवाह नहीं। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है, बाप है तो बाप की श्रीमत पर चलना है। ऐसे भी नहीं किसको दुख देंगे, वो तो है सुखदाता। आज्ञाकारी बच्चे तो कहेंगे बाबा आप जो डायरेक्शन दें। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, निंदक को भी अपना मित्र समझ, सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को विश्व सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम किया, कभी ये नहीं सोचा कोई सम्मान देवे तो मैं देवूँ। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया, ऐसे फॉलो फादर करो। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया ही आपका परिवार है। सर्व आत्माओं के तना आप ब्राह्मण हो, इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता बनेंगे। और स्लोगन है, माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। हमारा असली तो यही है ना कि जीवन जीते हुए माया को हम विदाई दें। वो लास्ट में माया को विदाई देना ये तो कोई जीवन नहीं है, लेकिन ये जीवन जिए, माया को विदाई दे करके जिए, तब बाबा बधाई देगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।